हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए होने वाला है जो एसएससी जीडी भर्ती 2023 की यहाँ पर तैयारी में लगा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, ये चल रही है आपकी फेस्टिवल सीजन और इसमें आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपकी दिवाली गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी फेस्टिवल सीजन के अंदर डूबे हुए हैं, यानी उनको पता ही नहीं कि इनका एग्जाम बहुत करीब है। आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आपका जो एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी जीडी भर्ती 2023-24, इसका जो नोटिफिकेशन है आपका 24 नवंबर को ऑफिशियली तरीके से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कब होगा आपका? फरवरी और मार्च के बीच में। तो फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास लगभग ले देके 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी फेस्टिवल सीजन के अंदर ही डूबे हुए हैं, यानी उनको पता नहीं कि एग्जाम बहुत करीब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, उन कैंडिडेट का अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी उनका रिवीजन नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत कम समय बाकी है। अगर ये भर्ती आपकी चली जाएगी तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका आने वाली किसी वैकेंसी में सिलेक्शन होना मतलब आपका मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलता कि उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अब ये मुश्किल कैसे होने वाला है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जो ये वैकेंसी है, ये पहले ही वैकेंसी में इसके आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। इस वैकेंसी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी है, अगर इसमें आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कैसे कि इसमें सबसे पहले आपकी 35,000 प्लस आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर कोई भी सीईटी लागू नहीं है। मतलब सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो आपकी इस एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी जीडी भर्ती 2023-24, इसके अंदर आपकी सीईटी लागू नहीं है। इसका ये आपको फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर सीईटी का बात मैं बता देता हूँ। सीईटी का मतलब होता है जैसे आपकी आने वाली जो भी वैकेंसी है, अभी सरकार का एक नया नोटिस आया था, उसमें बताया था कि जो भी आने वाले आगे की वैकेंसी है 24-25, 25-26, जो भी आने वाली वैकेंसी है उनमें यहाँ पर सेंटर की जितनी भी वैकेंसी है उनमें सीईटी लागू होगा। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये आपका लागू हो जाता है तो इससे होगा क्या कि अगर इस सीईटी टेस्ट को आप पास कर पाओगे, सीईटी को अगर आप क्वालिफाई कर पाओगे, इसकी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, तभी आप एसएससी जीडी भर्ती देख पाओगे। यानी जैसे एसएससी जीडी है, आरपीएफ वगैरह है, जितनी भी यहाँ पर सेंटर की भर्ती है वो आप देख पाओगे। तो अभी आपके पास फायदा क्या है कि जो अभी आपके पास जो एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 है, इसके अंदर आपका सीईटी लागू नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा आप सभी के लिए। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूं कि इस फेस्टिवल सीजन से बाहर निकलिए। अभी आपको पता है ये फेस्टिवल सीजन चली गई, इसके बाद में आपके जैसे शादियों का माहौल आ जाएगा, यानी बहुत सारे आगे जो मैरिज फंक्शन आने वाले हैं, तो इनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट यानी इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपनी जो टारगेट है उस टारगेट से भटक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है 90 दिन इतना ज्यादा नहीं होता है। अब इन 90 दिनों के अंदर मान लीजिए जो 20 दिन आप निकाल दीजिए, क्योंकि इन 20 दिन के अंदर आप क्या करोगे, मॉक लगाओगे, ओल्ड पेपर लगाओगे। तो ये सारी चीजें आपको इन 20 दिनों के अंदर करना है और इन 20 दिनों के अंदर आप रिवीजन भी करोगे। तो अभी आपके पास लगभग कितना दिन बचा है, इसे मान लीजिए 70 दिन बचा है। अब इस 70 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद में बेसिक करने के बाद में आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना पड़ेगा। ये चीजें करने के बाद में आपको क्या करना होगा? मॉक लगाना होगा और ओल्ड पेपर लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर 70 दिन में ये काम होना नामुमकिन सा है एक बार। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है। अभी से अगर आप डेली 7 से 8 घंटा अगर डेली आप अपने आप को देते हो, इस भर्ती को देते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस हैंगओवर, अपना जो भी फेस्टिवल सीजन का हैंगओवर है, इसको उतारिए, इससे बाहर आइए और तैयारी में लग जाइए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे को पता है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो अभी क्या करते हैं, मतलब जैसे शादियों का माहौल है, जैसे अभी दिवाली से का हैंगओवर उनके पास उनसे उतरा नहीं है, उसमें डूबे हुए हैं। और भी बहुत सारे जैसे माहौल आ जाते हैं तो उनमें लगे हुए हैं और अपना जो टारगेट है उसको छोड़ दिए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर बहुत कम समय बचा है। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, अगर तैयारी करोगे तभी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कोई भी चीज़ आपको घोल के पिलाने वाली चीज़ नहीं है कि कोई भी आपको घोल के पिला दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने पड़ेंगे, रिविजन करना पड़ेगा। एक चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, बार बार कोई चीज़ नहीं आ रही, बार बार उसको सोल्व करने की कोशिश करो, बार बार अपने से हल करने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार हमारे को जो सिलेबस है जीके जीएस का वो सिलेबस बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सिलेबस मैंने देखा कि जो आपके एसएससी जीडी भर्ती थी, एसएससी जीडी भर्ती 2022 की,
जो 22-23 का जो एग्जाम था, इसके अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैंने आपके लिए एकदम छांट के इकट्ठा किए। यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इनमें से जियोग्राफी की बात करें तो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2022-23 की वैकेंसी के अंदर। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022-23 में। इकोनॉमिक्स में 3 से 4 नंबर के और पॉलिटी से 3 से 4 नंबर के। और यहाँ पर टॉपिक्स की बात करें कि जैसे जियोग्राफी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर टॉपिक भी आप देख सकते हैं मौसम, जलवायु, कृषि, ये आपके जियोग्राफी के टॉपिक है। और हिस्ट्री की बात करें तो ये हिस्ट्री के टॉपिक है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स के टॉपिक, इसके बाद में पॉलिटी के टॉपिक, ये सारे टॉपिक है। इन सारे टॉपिक को आपको क्या करना है, जैसे लास्ट आपके पास 90 दिन है, इन 90 दिनों के अंदर इन सारे टॉपिक को एक बार अपने आप से पढ़ लेना है और बाद में इनका रिवीजन शुरू कर देना है। यानी पढ़ते रहना है, रिवीजन शुरू करते रहना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन शुरू करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका जीके जीएस में स्कोर बढ़ेगा, जीके जीएस में स्कोर बढ़ पाएगा और आपको पता भी चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया है। और ज्यादा से ज्यादा आप कनेक्ट रहिए ओल्ड पेपर्स के साथ कि ओल्ड पिछले साल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके साथ आप कनेक्ट रहिए। इसके साथ साथ और भी है, जैसे स्टैटिक है, करंट अफेयर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। इनसे भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से 2 से 3 नंबर के, इसके साथ साथ बायोलॉजी से 2 नंबर के, केमिस्ट्री से 1 नंबर और फिजिक्स से 1 नंबर। लेकिन 1, 2 और 2, 3 यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम नंबर है। लेकिन इनके लिए आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके ये पास रहेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा समय देना है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पर बता दिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हिंदी के अंदर हमारा स्कोर नहीं बन पा रहा है। तो हिंदी के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको टॉपिक्स का पता रहना चाहिए। जैसे पर्यायवाची है, तो पिछली बार क्या हुआ था, जो आपका क्षेत्र शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो प्रत्येक शिफ्ट में आपका 20 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाता है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका पास 1520 क्वेश्चन। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इन 1520 क्वेश्चन का आपको रिविजन कर लेना है, इनको एक बार देख लेना है, इनका एक बार सॉल्यूशन भी देख लेना है। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक आपको किरण पब्लिकेशन की किताब भी बताई थी, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनका बातें बताई गई है। तो यानी एक चीज पढ़ोगे उसके साथ साथ 4 बातें आपको और भी देखने को मिलेगी। तो ये आप पढ़ लीजिए, पहले सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल क्या हुआ था, पर्यायवाची शब्द में से आपके प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही गया था। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। और यहां पर आप देख सकते हैं ये भी है हिंदी के कुछ और टॉपिक्स, जैसे वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्धि, वाच्य, रेखांकित शब्द, गद्यांश, ये भी है आपके। इसके बाद में मैथ की बात करें तो ये हो गए आपके मैथ के, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा। इस प्रकार यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे प्रतिशत में से पूछा गया था, लाभ हानि से 3 से 4 क्वेश्चन, इस प्रकार आपके टॉपिक बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने छाट कर इकट्ठा किया है आप सभी के लिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ये मैथ के कुछ और टॉपिक है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं जैसे रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी बहुत सारे टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, एनालॉजी, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, गणितीय सक्रियाएं, ये सारे टॉपिक्स हैं। इनमें से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप ओल्ड पेपर भी देखते रहिए ताकि आपको एक क्वेश्चन का पता रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ साथ ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो इसके भी ये टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार आपको तैयारी किस प्रकार करना है। जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया। इसमें से क्या है आप सभी को पता है 20-20 क्वेश्चन आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो 20-20 क्वेश्चन आपका, जैसे 20 क्वेश्चन मैथ से है तो कितने नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है, तो यहाँ पर टोटल 40 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर टोटल आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 160 नंबर का, और यहाँ पर 0.50 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आपको किस प्रकार पेपर को अटेंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है, जैसे हिंदी है तो हिंदी और ये जीएस। अब हिंदी और जीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो वो आप उनको हल कर दोगे, अगर आपको इन्हें नहीं पढ़ा है तो आप उनको नहीं हल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इनके अंदर आपको लगभग, जैसे हिंदी है तो हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग इसके अंदर 5 से 6 मिनट आपको लगाना है। 5 से 6 मिनट बहुत होता है इनके अंदर, आप 5 से 6 मिनट इसके अंदर लगाइए। इसके साथ साथ जीएस के अंदर आपको 6 से 7 मिनट जीएस में आप लगा सकते हैं। तो लगभग आपको 15 मिनट इसी के अंदर देना है, लगभग पूरा आपको 15 मिनट इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर देना है। बाकी जो भी समय बचता है आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं मैथ और रीजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, उनको भी आपको सोल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स इनमें आपको समय लग जाता है। तो लगभग जो 45 मिनट का समय बचता है वो आपको इसी के अंदर देना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 60 मिनट का आपका टोटल ये पेपर होता है।
तो इसके अंदर जो भी समय बचता है वो इसी के अंदर देना है इन दोनों सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर आप 40 मिनट ही मान लीजिए, लास्ट के 5 से 6 मिनट आपको देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन सही से मतलब कोई छूटा तो नहीं है, ये सारा आप लास्ट के 5 मिनट के अंदर देखिए। मतलब लगभग आपको 40 मिनट का समय इन सभी दोनों सब्जेक्ट में देना है, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स ध्यान में एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे मैथ हो गया। अब मैथ के अंदर क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जिद्दी होते हैं, यानी वो ऐसे सोचते हैं कि मैं 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके ही रहूंगा। अब इस चक्कर में क्या होता है, जैसे 20 में से 20 आप सही करने के चक्कर में यहां पर आपका जैसे कोई भी इसके अंदर जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ के अंदर पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे 20 के 20 क्वेश्चन इजी हो गए या सारे हार्ड हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें होता है क्या है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन तो इस प्रकार के होंगे जो आपके यानी 15 क्वेश्चन तो आपके इजी रहेंगे, एकदम इजी, जो सभी कर पाएंगे। 15 क्वेश्चन तो इजी टाइप के रहेंगे, 5 क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे कि आपको उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई कैंडिडेट यहाँ जिद्दी पकड़ लेता है कि मेरे को 20 में से 20 करना ही है, तो वो क्या करेगा, इन 5 क्वेश्चन को लेके बैठ जाएगा। लेके बैठने का मतलब क्या है, इनके अंदर अपना सारा समय खराब कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खराब होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास 60 मिनट का समय है, ज्यादा समय आपके पास है नहीं, तो आपको एक एक मिनट आपके लिए यहाँ पर कीमती रहेगा। तो जो भी 5 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, जैसे मैथ में भी हो गए, रीजनिंग में भी हो गए, ऐसा नहीं है कि पूरा 20 का 20 क्वेश्चन ईजी रहेगा या पूरा 20 का 20 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे मैथ आपका 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपके ईजी रहेंगे, 5 हार्ड रहेंगे। और जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी इस प्रकार होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पेपर को 3 से 4 चरण के अंदर आपको सोल्व करना है। जैसे पहले बार में आपको क्या करना है, उस प्रकार के प्रश्नों का हल करना है जो देखते ही हल हो रहे हैं, यानी पेपर को 3 से 4 बार के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहली बार के अंदर आपको इजी क्वेश्चन, दूसरी बार के अंदर आपको जैसे थोड़े बहुत आपको दिमाग लगा रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इस प्रकार के ना लास्ट में एकदम हार्ड में तीसरे चरण के अंदर हार्ड क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, अगर समय बचता है तब। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर इस प्रकार आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है, सभी लोग यहाँ पर पढ़ते, सभी लोग हैं, सिलेबस सभी लोग पढ़ते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉक, यहाँ पर जैसे लगभग 70% कैंडिडेट ही यहाँ पर मॉक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मॉक आप सभी को लगाना है, क्योंकि मॉक से आपको पेपर का लेवल का पता चलेगा और मॉक से आपको सारी बातें पता चलेगी कि कौन से टॉपिक के अंदर, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितना समय देना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और जो भी कैंडिडेट है अभी फेस्टिवल सीजन के अंदर डूबे हुए हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा फेस्टिवल सीजन से बाहर आइए, क्योंकि 90 दिन ज़्यादा समय नहीं है, यही समय है आपको तैयारी करने का, क्योंकि आने वाली वैकेंसियों के अंदर सीईटी वगैरह बहुत सारे, आपका लेवल भी हार्ड होने वाला है। तो इस वैकेंसी का फायदा उठाइए और अभी से तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स यही न्यूज़ मैं आपको लेना चाहता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।